हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 134 की बुक जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, उसके सेकेंड यूनिट के फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, आपका ये यूनिट जो है काफी ज्यादा लेंदी है, इसलिए इस यूनिट की वीडियोस काफी ज्यादा इस यूनिट के 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इस यूनिट के फोर्थ क्वेश्चन की वीडियो, इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर वो भी देखिए, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इससे पहले फर्स्ट यूनिट की वीडियोस भी आप देखिए, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है सामूहिक सुरक्षा क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामूहिक सुरक्षा क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति बनाए रखने तथा आक्रमण को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा एक आधुनिक साधन या उपकरण के रूप में विशेष महत्व रखती है। सामूहिक सुरक्षा को हम इंग्लिश में कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं, यानी कि हर तरफ की हर समूह की हर चीज की जो है राष्ट्र जो होता है वो अपने राष्ट्र की छोटे छोटे समूहों की हर चीज की जो है वो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। और इसको जो है आधुनिक साधन या फिर एक उपकरण के रूप में भी देखा जाता है। इस व्यवस्था के अंदर कई राष्ट्र साथ मिलकर होने वाले आक्रमण का विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि अगर एक राष्ट्र पर कोई खतरा आ रहा है तो उसके आसपास के या फिर उसके साथ जिन राष्ट्रों ने अपना संबंध बना रखे हैं, अच्छे संबंध बना रखे हैं, तो वो सभी लोग उसका मिलकर मुकाबला करेंगे दूसरे जो राष्ट्र एक राष्ट्र पर कब्जा कर रहा है या फिर उसके साथ बुरा कर रहा है। और उनमें से किसी भी एक राष्ट्र पर होने वाला आक्रमण सभी राष्ट्रों पर किया गया आक्रमण माना जाता है। जैसे कि अमेरिका ने अपने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, नाटो, सीएटो वगैरह, ये सारे संगठन अमेरिका और यूएसएसआर ने बना रखे थे शीत युद्ध के समय में। नाटो, सीएटो और सैंटो, ये सारे संगठन जो थे ये ऐसे संगठन थे जिसपे काफी सारे राष्ट्र जो थे वो अमेरिका और यूएसएसआर के साथ मिल गए थे। तो अगर उन राष्ट्रों पर, जैसे कि काफी सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इसके भी साथ काफी सारे छोटे छोटे राष्ट्र हैं। अब अगर यूएसएसआर ने इसके एक राष्ट्र पर हमला किया तो ये सारे राष्ट्र मिलकर यूएसएसआर पर हमला करेंगे। ऐसे अगर अमेरिका ने किसी एक राष्ट्र पर यूएसएसआर के हमला किया तो ये सब मिलकर अमेरिका पर हमला करेंगे। तो ये होती है सामूहिक सुरक्षा। तथा सामूहिक रूप से सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर उस आक्रमण का मुकाबला करते हैं, यानी कई राष्ट्र मिलकर सामूहिक रूप से अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत सारे राष्ट्र जो होते हैं वो पूरा सामूहिक रूप में अपनी सुरक्षा करते हैं और एक उसकी व्यवस्था तैयार कर लेते हैं। सभी राष्ट्रों द्वारा शांति और सुरक्षा बनाए रखना इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य तथा जिम्मेदारी होती है। जैसे यूएनओ, इस संघ की स्थापना सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। यूएनओ जो है हमारा जो संस्था बनाई गई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी ताकि कोई युद्ध ना हो और सभी राष्ट्रों को जो है सुरक्षित रखा जा सके। तो इसका उद्देश्य भी यही था। इस व्यवस्था का मूल सिद्धांत ये है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो ये इसका उद्देश्य था, मतलब कि एक राष्ट्र जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सब राष्ट्र एक राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से एक सिद्धांत माना जाता है। अतः सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सभी राष्ट्र एक स्पष्ट बंधन में बंधे होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सामूहिक सुरक्षा की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने दी है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण को रोकने तथा इसके विरुद्ध क्रिया करने के लिए किए गए संयुक्त कार्यों का यंत्र है। तो ये जॉर्ज ने दी थी परिभाषा। दूसरी परिभाषा है पामर एवं पार्किंस। ये कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा का स्पष्ट अर्थ है शांति के खतरों से निपटने के लिए सामूहिक उपाय करना। जैकब व एथर्टन कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा राज्यों के बीच एक पारस्परिक आश्वासन समझौता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे सभी राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और इसी गारंटी की वजह से उसे अपनी सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। तो इसमें से आप कोई भी एक परिभाषा याद कर लेंगे और आपका एग्जाम जो होगा वो अच्छा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको परिभाषाएं लिखनी जरूर पड़ेंगी। तो सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामूहिक सुरक्षा की पहली विशेषता है शक्ति प्रबंधन का एक साधन।
तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए युद्ध या हमले के साथ संकट का प्रबंधन करने के लिए सामूहिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो बनाए रखी जा सके। सब राष्ट्र एक साथ मिल जाते हैं ताकि जब सब राष्ट्र जो है वो एक साथ मिल जाएंगे तो किसी के भी बीच विवाद नहीं होगा। विवाद होगा तो उसको सारे राष्ट्र मिलकर हल करवाएंगे एक साथ। तो इसलिए कोई भी विवाद नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। आक्रामकता की सार्वभौमिकता। सामूहिक सुरक्षा स्वीकार करती है कि आक्रामकता होगी और इसका मुकाबला करने के लिए राज्यों का एक समूह बनाना होगा। तो आक्रामकता या फिर लड़ाई झगड़ा हम कह सकते हैं वही हिंसा। तो अगर वो होगा तो राज्यों का समूह बनाना होगा। राज्य का समूह जब बन जाएगा, जब बहुत सारे राष्ट्र एक साथ हो जाएंगे तो ऐसे आक्रामकता वगैरह या फिर हिंसा नहीं होगा। राष्ट्रों की आक्रामकता की समाप्ति। सभी राष्ट्र, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया, सभी राष्ट्रों की जो आक्रामकता होगी वो समाप्त हो जाएगी जब सभी राष्ट्र एक साथ आ जाएंगे। इसमें लिखा है प्रतिबद्धता, समाप्त करने की प्रतिबद्धता है। सभी राष्ट्र आक्रामकता को रोकने के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं। मतलब अगर कोई राष्ट्र आक्रामक होगा तो उसके खिलाफ सभी राष्ट्र आवाज उठाएंगे। युद्ध को रोकता है। तो सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से एक आक्रामक, जैसे कि अगर कोई एक राष्ट्र है वो आक्रामक हो रहा है, हिंसा की नीति अपना रहा है, तो जो पूरा विश्व है उसके सारे राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र को, उस एक राष्ट्र को रोकने का पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो डरा धमका कर करें या फिर कैसे भी करें, बातचीत करके करें, समझौतों से करें, तो वो युद्ध को रोकेंगे। युद्ध को रोकता है वही सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से एक आक्रामक राष्ट्र दूसरे द्वारा युद्ध से बचा जा सकता है, क्योंकि ये आक्रामक राष्ट्र जनता की उसके काम को सामूहिक रक्षा के साथ पूरा किया जाएगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया किस तरह से युद्ध को रोका जा सकता है वो ही है ये। युद्ध शत्रु है और राज्य नहीं। सामूहिक सुरक्षा युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करती है, ना कि आक्रामक स्थिति में। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यूएनओ में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विश्लेषण करें। तो यूएनओ जो हमारे संगठन बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, उसमें सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा किस तरह से या फिर सामूहिक सुरक्षा को किस तरह से महत्वपूर्ण बनाया गया है और उसमें क्या क्या चीजें दी गई। तो उसमें हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र या फिर यूएनओ में सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा ये होती है कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ही संभव है। तो सामूहिक सुरक्षा जो है इसमें बताया जा रहा है कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जिसकी बात सभी राष्ट्र माने, सभी देश मानेंगे, तो उसके द्वारा ही संभव हो सकती है। किसी एक राष्ट्र के द्वारा सामूहिक सुरक्षा जो है वो संभव नहीं हो सकती। तो जो यूएनओ का चार्टर है, चार्टर की धारा 10 से 16 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। जैसे हमारे संविधान में वो होते हैं ना अध्याय, ऐसे ही जो यूएनओ है उसका एक संविधान में चार्टर बने हुए हैं और उसके जो धारा है वो 10 से 16 में सामूहिक सुरक्षा के बारे में बताया गया है। 19 तथा 20वीं सदी में ये विचार काफी प्रचलित था कि संधियां, गुप्त संधियां, शक्ति आदि समाप्त करके सामूहिक सुरक्षा स्थापित की जाए। तो पहले के समय में 19 और 20वीं शताब्दी में ये होता था कि संधियां की जाती थी, गुप्त संधियां की जाती थी, शक्ति का भी प्रयोग किया जाता था। तो उस समय विचार आया कि इन सब चीजों को खत्म करके सामूहिक सुरक्षा स्थापित की जाएगी। अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है वो देखते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि संघ के सभी सदस्य या फिर हम राष्ट्र कह सकते हैं आपस में एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और अगर किसी राष्ट्र पर हमला होता है तो एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 10 है। फिर अब इसके बाद आर्टिकल 12 और 13 तथा 15 में भी शांतिपूर्ण साधनों की सूची बनाई गई है कि सभी राष्ट्र विवाद आने पर शांतिपूर्ण ढंग से उसे हल करेंगे। तो हमारा आर्टिकल 12, 13 और 15। अब मैं आपको ये बता दूं, ये भारत के संविधान के आर्टिकल्स नहीं है, यूएनओ के आर्टिकल्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये तीनों आर्टिकल्स कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हर मसले को, हर विवाद को, राष्ट्र के सभी राष्ट्रों के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। तो मतलब अगर जरूरत पड़ी तो सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर और सामूहिक सुरक्षा को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ये हमारा आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 17 में ये कहा गया है कि परिषद को शक्ति दी जाती है कि वह प्रभावशाली कदम उठाए, विवादों को रोके तथा इनका समाधान करे। तो एक परिषद होता है जिसको ये शक्ति दी गई है कि अगर कोई भी राष्ट्र प्रभावशाली कदम उठा रहा है, शक्ति संतुलन नहीं कर रहा है और शक्ति को जो है अपनी जो पावर है उसका गलत प्रयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ कदम उठाए, उन सभी विवादों को रोके और उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। ये हमारा आर्टिकल 17 कहता है। आर्टिकल 15 इसमें दोबारा से दे रखा है। आर्टिकल 15 में सामूहिक सुरक्षा को कठोर कार्यवाही के लिए वचनबद्ध दी गई है। 1 मिनट,
ये आर्टिकल 12, 13 और 14 है, 15 नहीं, सॉरी, ये 14 है, आप इसको 14 कर लीजिएगा, ये 14 है। और नीचे है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी सामूहिक सुरक्षा को मतलब कि रोक रहा है, उसकी सामूहिक सुरक्षा नहीं हो रही है, तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही की जाएगी और उसका लिए वचन भी दिया जाएगा। अतः इस तरह राष्ट्रीय संघ का उदय विश्व युद्धों को रोकने के लिए हुआ तथा चार्टर में सामूहिक सुरक्षा स्थापित करने के प्रयास किए गए। तो गाइज ये क्वेश्चन हमारे यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।